कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 54। देवी दुर्गा व्योमवध। मायावियों का परमाचार्य मैं मेरा स्नेह भाजन है तो क्या हो गया। देवी दुर्गा कहने लगी कि वो परम शैव कभी श्री कृष्ण का शत्रु हो नहीं सकता, उसे तो श्री कृष्ण का संरक्षण ही मिलना है। तो मैंने अपने आराध्य की इच्छा को सदा सादर सहर्ष स्वीकार किया है। मैंने इसीलिए तो उसे स्नेह दिया, क्योंकि उस परम शैव ने तब भी पाताल प्रवेश में कोई खेद नहीं प्रकट किया, जब उसे पता हो गया कि भगवान पुरारी उसके पुत्रों के साथ त्रिपुर भस्म करने जा रहा है। मैं मेरा स्नेह पात्र इसलिए कि अपने उन्मार्गगामी पुत्रों के प्रति कभी ममताग्रस्त नहीं हुआ। मैं का पुत्र व्योमासुर पिता से माया की शिक्षा क्या पा गया, उन्मादी हो गया। इतना तो इसे ध्यान होना चाहिए था कि मुझे संधिनी स्वरूपा योग माया के अधीश्वर के समीप माया का कौतुक केवल मृत्यु का ही कारण बन सकता है। व्योम की माया में मनुष्य मात्र मोहित होते हैं। व्योम की माया शब्द की माया है, मुनियों को भी मोहित कर सकती है, किंतु श्री कृष्ण के शरणापन्नों पर क्या उसका बस। जिनको श्याम सुंदर के चरणों का स्वप्न में भी सानिध्य प्राप्त हो गया, वो वाणी की बकवाद क्यों सुनने लगेंगे भी। उन्हें केवल वाद जाल में उलझाना संभव है। मैं इनकी संरक्षिका हूं, यदि वे कहीं भटकने भी लगे, क्योंकि समस्त श्री कृष्ण मंत्रों की अधिदेवता होने के कारण ये मेरा दायित्व। व्योमासुर व्यर्थ ही मरने मृत्यु लोक नहीं आया, उसके उद्धार का अवसर आ गया था। मैं भगवान महेश्वर का परम प्रीत पात्र, उसी के पुत्र को माया के मोह जाल में अनंत काल तक तो मगन नहीं रहने दिया जा सकता। व्योम ने काल नेम को मित्र मान रखा था। काल नेम कंस के रूप में धरा पर उत्पन्न हुआ, तब भी व्योम अपने मित्र से मिलना नहीं भूला, किंतु मथुरा आकर वह लौट जाए अपनी दुष्प्रवृत्तियों में मग्न रहने, ये मुझे स्वीकार नहीं। मथुरा मेरे अग्रज की आविर्भाव भूमि, यहाँ आने पर प्राणी को उद्धार का पथ होना चाहिए। कंस अत्यंत आतंकग्रस्त था। वो जिसे भी भेजता था ब्रज में वो लौटता नहीं था। नंद नंदन के समीप जाकर कोई संसार में लौटा करता है। पूतना, उत्कच, चट्टासुर, श्रीधर, काक, तृणाव्रत गोकुल गए थे, और अब वह प्रमील, बत्सासुर, बकासुर भी ब्रज जाकर समाप्त हो गए। दृश्य, अदृश्य, अर्धदृश्य, मनुष्य, पशु पक्षी किसी भी भेष में वहां जाकर कोई सफल नहीं हुआ, और कंस को लगता है कि उसका काल प्रतिदिन प्रतिक्षण बढ़ रहा है, सबल होता जा रहा है। उसने मित्र को अपनी विनोव्यथा सुना दी। व्योमासुर ने उसे आश्वासन दिया, दानवेंद्र मई के पुत्र पर कंस भरोसा कर सकता था। व्योम जैसे ही गोप बालक बना, मैं चौंक गई। मेरी दृष्टि ही दग्ध कर देती उसे, किंतु ब्रिज में आकर इसका समुद्धार होना चाहिए, और वह करने में श्री कृष्ण समर्थ। मुझे उनके भ्रूभंग का संकेत भी मिल जाता। मेरा सिंह आतुर हो रहा था उस माया से गोप बालक बने दानव का रक्तपान करने के लिए, किंतु इन सर्वलोकेश्वर की क्रीड़ा में मैं बाधक तो बन नहीं सकती थी। व्योम गोप बालक बन गया था। इतना समझ गया था कि श्री कृष्ण के सखाओं को कोई शब्द जाल उन दामोदर से दूर नहीं कर सकता। अतः स्वयं समीप पहुंच गया। श्री कृष्ण ने कब किसी को स्वीकार किया है? कोई भी कैसा भी हो, किसी भी प्रकार आवे, श्याम सुंदर स्वीकार करना नहीं आता।
व्योम ने जब गोप बालक का वेश बना लिया और बिना पूछे भी वो इन मधुसूदन की मित्र मंडली में मिल जाता तो कोई मना नहीं करता। उसने तो संकोच का पूरा अभिनय करते समीप आकर कहा, दूर के गांव से तुम्हारी मित्रता पाने आया हूं, मुझे भी अपने साथ खेलने दो। हाँ हाँ आओ। श्री कृष्णचंद्र के दीर्घ दृढ़ों में जो किंचित व्यंग झलक गया उसे केवल मैं लक्षित कर सकती थी। मुझे इनके भ्रूभंग समझने का अनादिकाल से अभ्यास है। व्योम प्रसन्न हो सकता था मन में, उसकी मुट्ठियां एक बार कसकर खुल गईं। मुझे हंसी आई। ये मूर्ख समझता है कि इसकी योजना कोई जानता नहीं। सहज सरल गोप बालकों को हृष्ट पृष्ठ सखा अच्छा लगा। श्याम के सभी जनों का स्वभाव बन जाता है कि जो समीप आवे उसे स्नेह से अपना लेते हैं। ये तो सब शिशु हैं, इन्हें अपने पराये का भेद पता नहीं। क्या खेलोगे तुम? नवीन सखा को सम्मान देने के लिए नंद नंदन ने पूछ लिया। अच्छा है कि आज इनके अग्रज नहीं आए। वत्सचारण के लिए अपने जन्म नक्षत्र के कारण उन्हें रुकना पड़ा, अन्यथा व्योम का वे क्या बनाते कहना कठिन। मैं भी उनके स्वभाव के संबंध में कभी पूर्वानुमान नहीं कर सकी। वे शांत रहे, सहले तो बड़े से बड़े अपराधों पर दृष्टि न उठावे और न सहे तो अनुज के प्रति किंचित अवमान असह्य हो जाए। वे जब आवेश में आते हैं उनके असीम तेज को सहने में कौन समर्थ है। उस समय उनके सम्मुख जाने का साहस मैं अपने में नहीं पाता। यद्यपि अनुजा होने के कारण मैं नित्य उनकी अनुग्रह भाजना हूं। हम सब भेष चौर्य खेले। व्योम ने प्रसन्न होकर प्रस्ताव किया, तुम सबको न आता हो तो मैं बताऊंगा, बहुत आनंद आवेगा। आते समय गिरिराज में एक गंभीर गुफा ये देखाया है। उसके द्वार को पूर्णतः अवरुद्ध कर सके ऐसी भारी शिला समीप रखाया है। अपनी योजना पहले ही बना चुका है, लेकिन मेरे इन लीलामय अग्रज की योजना क्या है? हम सब खेलेंगे, तुम बतलाओ। कृष्णचंद्र प्रसन्न नवीन सखाओं को प्रोत्साहित कर रहे। सीधा सा खेल है, व्योम ने बतलाया। 10 चोर 10 रक्षक और शेष सब भेड़ बने मित्र हाथ पैरों से चलेंगे, सब सटे रहेंगे, पर चारों ओर मुख किए इधर उधर थोड़ा चलते रहेंगे। रक्षक लकुट लिए उनको चरावेंगे, रक्षा करेंगे। चोर कुंजों में छिपे रहेंगे और अचानक आकर जिस भेड़ को छुएंगे उनके साथ भागती चली जाए। उस बालक को चोर जहां बैठा देंगे वो तब तक बैठा रहे जब तक रक्षक ढूंढकर उसका स्पर्श न कर दे। फिर आकर भेड़ों में वो मिल जाएगा। ये चोर सब भेड़ें चुरा ले जा सके तो वे जीतेंगे, और ये सब चुराई भेड़ें ढूंढ लें तो वे जीतेंगे। कौन रक्षक बनेंगे, कौन चोर? भद्र ने पूछ लिया। मैं चोर बनता हूं और इनको रक्षक बना दो, व्योम ने कहा। मेरे साथ 9 और आ जाओ जिसके जी करे, और इनको अपनी साथी छांट लेने दो। व्योम को पंच महाभूत पंच तन्मात्रा की 10 संख्या स्वभाव से ही स्मरण आ गई थी। वो अपने को प्रधान दिखलाने लगा था। प्रोत्साहन प्राप्त करके दल बनने में देर नहीं लगी। लकट लेकर रक्षक बने श्री कृष्ण। ये गोपाल सदा से ही तो पशु प्राय प्राणियों के यही तो रक्षक हैं। व्योम बहुत सावधानी रख रहा था। उसने अपने दल के साथियों को भी अपने से पृथक विभिन्न दिशाओं में नियुक्त कर दिया। वो भेड़ बने बालकों को स्पर्श करके अपने साथ ले जाता था और तनिकार मिलते ही माया मोहित करके उस गुफा में रखा था। गुफा द्वार पर से बार बार शिला हटाने तथा फिर द्वार बंद कर देने में उसे कोई श्रम नहीं होना था। मैं इन ब्रजराज कुमार की क्रीड़ा में बाधक नहीं बन सकती थी। इन बालकों को गुफा में कष्ट न हो, इसलिए व्योम की माया से ये मूर्छित बने रहे, इसका मैंने मूक समर्थन कर दिया। अन्यथा दानव की माया मेरी अनुज्ञा के बिना श्याम के सखाओं का स्पर्श करने में असमर्थ थी। दानव यदि कोई भी क्रूरता करना चाहता है इन बालकों के साथ
तो मैं क्षणार्ध में उसे अपने खप्पर की अग्नि में आहुति बना देती, किंतु वह भी केवल मूर्छित करके इनको गुहा में अवरुद्ध कर रहा था। ये तो उस मूर्ख की मान्यता थी कि इनको यहाँ से कोई निकाल नहीं सकेगा और ये क्षुधा पिपासा से ही मर जाए। व्योम श्री कृष्ण को अकेला करके पकड़ना चाहता था। वो भेड़ बने बालकों को शीघ्रता से ले जा रहा था। दूसरे चोर बने बालक जिन भेड़ बने बालकों को ले जाते थे, प्राय रक्षक बालक उन्हें ढूंढ लेते थे। किसी चुराई गई भेड़ के मिलने पर सब प्रसन्न होते थे, ताली बजाते थे, हंसते थे। लकट लिए कटकी कछनी में मुरली लगाए, पीठ पर हल्के लहराते वनमाली मयूर मुक्ति, ये त्रिभुवन सुंदर सखाओं के साथ इधर से उधर दौड़ रहे, रक्षक मित्रों को उत्साहित कर रहे हैं। सुबल उधर ध्यान रख, भद्र वो कहाँ ले गया होगा, इस बार भेड़ को तू उस कुंज को देख तो सही। रक्षक बालकों में अधिकांश को कुंज में देखनी रहती हैं। वे जाते हैं एक ओर तो चारों ओर चोरों को अवसर मिल जाता है। रक्षकों को समीप आते देख चोर भाग खड़े होते तो रक्षक हंसते हैं। ये नया सखा बहुत चतुर है और बहुत स्फूर्ति है इसमें। सुबल अभी प्रसन्न है, व्योम के कपट को ये सरल क्यों समझो। तो तुम इतने सभी भेड़ लाकर क्यों बैठाते हो कि रक्षक ढूंढ लेते हैं। व्योम ने चोर बने एक से कहा, मेरी लाई भेड़े तो कोई ढूंढ ले, तुम कहाँ बैठाते हो उनको। बालक ने सहज उत्सुकता बस पूछा, चलो दिखा दो तुमको। व्योम उसे साथ ले चला, परंतु थोड़ी दूर ले जाकर उसे भी माया मोहित करके गुफा में धर आया। कनु, अब अपनी भेड़ें तो केवल 2 रह गई और चोर बने बालकों में भी सब कहाँ चली गई। भद्र सशंक हुआ। अकेला उज्ज्वल नए सखा के साथ चोरी करने आता है। अपने भी रक्षक साथी पता नहीं कितने दूर कुंजों में ढूंढने चले गए। उनको तो लौटाना चाहिए था, इतनी देर तो उनके लौटने में नहीं लगनी चाहिए। अच्छा देखें कि नया सखा कहाँ भेड़ने ले जाता है, इसी को ढूंढना चाहिए। अब व्योम के व्यामोह भंग का समय समीप आ गया। ये ढूंढने चले तो कहाँ छिपेगा। कनु, ये उज्जवल को क्यों पीठ पर लादे जा रहा है। उज्जवल तो चोर बना था, उसके दल का है। उज्जवल हो कैसा रहा। भद्र ने केवल एक बार देखा श्याम की ओर और उसे नए सखा पर संदेह हो गया। भद्र दौड़ने वाला था लकुट लेकर। वो आगे जाकर रोक कर पूछना चाहता था नए सखा से, तो इसे कहाँ ले जा रहा है, इसे क्या हो गया। कहाँ अवसर मिला भद्र को। सहसा कन्हई सिंह के समान कूदा और नए बालक को इसने धर दबाया। उज्जवल इसकी पीठ पर से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण का अंग स्पर्श मिलने पर दानव की माया टिकती। वो तो श्याम के समीप पहुंचते ही समाप्त हो गई। उज्जवल उठ खड़ा हुआ। वे भेड़ बने बालक तोक देवप्रस्थ भी भाग आए समीप। ये तो दैत्य है। तोक चिल्लाया और दौड़ा अपना लकुट लेने। श्री कृष्ण के करों में पड़ते ही व्योम ने अपना विकराल रूप प्रकट कर दिया। तुम सब दूर रहो, लकुट लेकर आते भद्र को मधुसूदन ने मना कर दिया। दानव व्योम विशाल कज्जल कृष्णकाय, भयंकर नेत्र दृष्टा अरुण कीश और अखिल भूमंडल अपने मित्र कंस को दे देने का अहंकार। अब तो ये छटपटा रहा है। इसे ब्रजेंद्र नंदन ने पटक लिया है और वाम कर से कंठ पकड़ रखा है। इसका चीत्कार भी यही निकल सकती मुख से। फटे फटे नेत्र बाहर निकल आए। चरणों के दक्षिण करके थप्पड़ और घूंसों की अनवरत आघात। ये अहंकार, तुम मेरे सखाओं का अपहरण करने आए। इतना क्रोधारुण मुख, ऐसी कुटिल भवें, ये दांतों से दबे अधर, ये कांपता श्रीअंग और ये अहंकार। भयभीत तो मैं और मेरा सिंह हो रहा। जो मृत्यु को मुख में लेने को दौड़ सकता है, तो बेचारा भद्र और उसके साथियों का भय स्तब्ध हो जाना क्या आश्चर्य की बात है। वे समझ नहीं पाते हैं कि उनके सुकुमार सखा को क्रोध भी आता है।
इन सर्वेश्वरेश्वर का इतना क्रोध तो मैंने कभी नहीं देखा। इनको क्रोध इनको ही क्रोध आवेगा तो कृपण प्राणी को कृपा किससे मिलेगी। किंतु ये भक्त वत्सल भक्तापराध क्षमा नहीं कर पाते और यही भयानक भूल भ्रमवश व्योम ने कर डाला। वज्र भी पड़े शक्र के करों से पूरी शक्ति के साथ तो ऐसा नहीं होगा जैसे इनके घूंसे थप्पड़ और पदाघात पड़ रहे। दानव व्योम का अस्पष्ट गौ गौ भी समाप्त हो गई। वह पैर पटकता इससे पहले उसके पदों की अस्थियां उनके आघात पदाघात से चूर चूर हो गईं। उसके दोनों हाथ मरोड़ कर तोड़ दिए इन्होंने। वो तो कब का मर चुका, किंतु क्रोधाधिक्य में उसकी काया इनके अनवरत आघात से फटती जा रही है, लोथड़ा बन चुकी। माल भी दे से भद्र को दया आ गई। उसका सखा इतना निष्ठुर है, आगे बढ़ा और लपट उठाए, तू नहीं मारता तो मैं मार देता हूं। सखा के मुख पर दृष्टि न जाती तो पता नहीं कब इनका क्रोध शांत होता। चरणों की ठोकर देकर व्योम का फटा रक्त लथपथ शरीर फेंक दिया और स्वयं रक्त से संपूर्ण स्नात हो गए। व्योम की यह कुत्सित काया, लेकिन यह कुत्सित तो कभी थी, श्री कृष्ण के स्पर्श से पवित्र हो गई। अब मेरा केसरी इसे आनंद पूर्वक आहार बना लेगा। व्योम की काया का कुछ भी होता, अब उसे क्या, वो कहाँ अब इस काया की ओर देखने चला है। इतना क्रोध इतना आक्रोश, किंतु इन ब्रजराज कुमार का श्री विग्रह ही कृपामय है। किसी को अपना कर त्यागना इन्हें आता नहीं। दानव व्योम अवश्य मर गया, किंतु उसके चेतन का तो दिव्यीकरण हो गया। वो सखा बनकर आया था तो गोलोक में से गोप कुमार का इनके नित्य सखा का स्वरूप प्राप्त हो गया। धन्य हो गया मैं का पुत्र। अपने सखा कहाँ है? भद्र को सखाओं की चिंता है। उसे उत्तर नहीं मिला, किंतु कन्हई दौड़ता चल पड़ा है तो उसे और तथा साथ के बालकों को पीछे दौड़ना ही है। गुफा द्वार की शिला सूखे पत्ते के समान एक ओर फेंक दी श्री ब्रजेंद्र नंदन ने और गुफा में प्रवेश किया। बस बालकों की मूर्छा समाप्त। दानव की माया का प्रभाव तो तभी मिट गया जब श्री कृष्ण ने उसे पटका। वो व्याकुल हुआ। उसके संकल्प से समुद्भूता माया तो उसके मन के संतृष्ट होते ही समाप्त हो गई, किंतु बालक उस समय सचेत हो जाते तो बंद गुफा में बहुत व्याकुल होते। उन्हें कुछ क्षण और सुसुप्त रखने की सेवा मुझे करनी ही चाहिए थी। भव महागुहा का मोह विधान फेंक कर जो सदा से स्वाश्रित जनों को प्रबुद्ध करने पधारता है, वो पहुंच गया आलोक स्वरूप तो अज्ञान अंधकार की सत्ता का। बालक एक साथ उठे और प्राय सबने पुकारा, अरे कनु, वो नया सखा गोप बालक नहीं है, वो कोई दुष्ट है, वो हम सबको यहाँ बंद कर गया। तुम सब यहाँ और मत सो। अपने बछड़े तो पता नहीं किधर गए होंगे, अब ये लीला में ऐसे बन गए जैसे कुछ नहीं जानते। इसने उस दुष्ट को मार दिया। वो तो बड़ा भारी राक्षस था। वहां थोड़ी दूर पर पड़ा है उसका लोथड़ा, तो कूद कूद कर बतलाने लगा कि उसके कन्हई ने राक्षस को कैसे मारा। ये बहुत निष्ठुर है। भद्र को अब भी सखा का वो क्रोध भूलता नहीं। बेचारे राक्षस को इसने बहुत तड़पा तड़पा कर मारा। गोप कुमारों की सुकुमार दृष्टि में वो फटा विकृत दानव देह क्यों आई। मेरे केसरी ने शीघ्रता पूर्वक उसे सार्थक कर दिया। अंततः श्री कृष्ण ने जिसे स्वयं मारा उसके देव को श्रगाल गीध काक नोच कर खाएं, ये तो नहीं हो सकता था। और अपने अग्रज के आखेट पर तो अनुजा का अधिकार है ही। तुम सब इसको अंकमाल देकर अपवित्र हो गए हो। सबके शरीर में असुर का रक्त लग गया है। अब सब स्नान करके शुद्ध बनो। मधुमंगल ऐसे अवसरों पर महापंडित बन जाया करता है। मुझे यहाँ से कहीं जाना तो है नहीं, किंतु दानवेंद्र मय को सुसमाचार दे देना है कि उसके पुत्र का आसुरी योनि से उद्धार हो गया। वो परम सहज इससे प्रसन्न ही होगा।
जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।